हिमालय की तलहटी में घने जंगलों और घाटियों के बीच बसा एक तीर्थ कपाल मोचन। यह कोई आम स्थान नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ स्वयं भगवान शिव ने अपने अपराध का प्रायश्चित किया था। एक ऐसा अपराध जिसे शास्त्रों में महापाप कहा गया है, वह है ब्रह्म हत्या का पाप। पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्या हुआ था ब्रह्मा जी के साथ? क्यों शिव ने उनका 5वां सिर काटा और वो सिर फिर शिव के हाथ से क्यों नहीं हटा? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु में एक बार बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा देवता कौन है। इसी विवाद को समाप्त करने के लिए एक अग्नि स्तंभ आकाश से प्रकट हुआ, अनंत लिंग के रूप में भगवान शिव। विष्णु तो अपनी विनम्रता के साथ नीचे उतरे और खम्भे की जड़ खोजने लगे, पर ब्रह्मा, उनके मन में अहंकार आ गया। उन्होंने ऊपर उड़कर ये साबित करने की कोशिश की कि वे श्रेष्ठ हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि वे उस स्तंभ के अंत तक पहुंच चुके हैं। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ और अहंकार के लिए दंड स्वरूप उनका 5वां सिर काट दिया। पर यह कोई साधारण दंड नहीं था। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता थे। उनकी हत्या करना ब्रह्म हत्या कहलाता और यह 5 महापापों में गिना जाता है। जैसे ही शिव ने सिर काटा, वो सिर उनके हाथ में चिपक गया। वे जहाँ भी जाते वह सिर उनके साथ चलता। न खाना, न जल, न शांति। हर क्षण वह सिर उनकी हथेली से लिपटा रहता। तपस्वी शिव, जिन्होंने हमेशा लोक कल्याण की कामना की, अब वह बन गए थे भस्मेश्वर। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, सिर पर जटा, नेत्रों में अग्नि और दुख, और हाथ में कटा हुआ ब्रह्मा जी का सिर। वो भिक्षुक बनकर नगर नगर, तीर्थ तीर्थ घूमते रहे, पर कोई मुक्ति नहीं मिली। कहते हैं हर अपराध की एक जगह होती है जहाँ पश्चाताप पूरा होता है। शिव पहुँचे एक शांत रहस्यमय स्थान जहाँ ना तो लोग थे, ना आरती की गूंज, सिर्फ मौन और राख। वहीं बैठकर उन्होंने समाधि ली। यही वह स्थान था जहाँ उन्होंने वह सिर जमीन पर गिराया और शिव को मुक्ति मिली। यहाँ से उस जगह का नाम पड़ा कपाल मोचन, यानी कपाल यानी ब्रह्मा का सिर और मोचन यानी मोचित हुआ। आज भी यहाँ शिव का भस्म रूप स्थापित है। वह कोई चमकता शिवलिंग नहीं, बल्कि एक शव जैसा भस्म से बना हुआ शिव रूप है, जो हमें याद दिलाता है कि दिव्यता भी उत्तरदायी होती है। यहाँ आरती नहीं गूंजती, यहाँ घंटियाँ नहीं बजती, यहाँ सिर्फ शिव की मौन साधना की ऊर्जा बहती है। कपाल मोचन हमें यह सिखाता है कि जब स्वयं महादेव को अपने कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ा, तो हमें क्यों ना अपने पापों को स्वीकार कर शुद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। हर हर महादेव।